I don't know if I can find my way out. राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, 4:04 हो रहे हैं और दिन है शुक्रवार का। तो यहाँ पर उठ गई थी, उठते के साथ ही कर दर्शन, 5 भक्तों के नाम स्मरण और उसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करके और हाथ मुँह धोने के लिए चली गई थी। उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ, रसोई घर की लाइट्स ऑन करी है, चूल्हे को प्रणाम किया है, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया है और उसके बाद में स्लैब पे देख रही थी कि क्या सब्जी आई है, क्या फ्रूट्स आए हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने मटके के नीचे जो रखा हुआ है उसके अंदर मैंने क्या रख रखा है। तो ये जो मेरा मटका रखा है इसके नीचे का ही आप पूछ रहे थे क्या? मुझे समझ में नहीं आया था। तो अगर आप इसी का पूछ रहे हो तो मैं बता दूं कि ये तो मैंने, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ना इसके नीचे ही कटोरा लगा दिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए लगाया है ताकि ये मटका जो है वो लुढ़के नहीं। और अगर आप है ना कुछ भी रख है ना, ऐसा सोचते हैं कि खाली बर्तन नहीं रखना है, आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप है ना मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ नहीं रख रखा है। और यहाँ पर कल धोने वाली थी ये मैं, लेकिन कल तो बृहस्पतिवार था इसलिए नहीं धोए थे, तो आज मैं इनको धोऊंगी। तो पानी पी लिया था बैठ करके आराम से। दिन की शुरुआत तो मैं शांतिपूर्ण तरीके से ही करती हूँ और इसीलिए ही मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर बस है ना सारी चीज़ों को मतलब जो चीज़ें जहाँ की हैं उनको वहाँ पर रख दूंगी और सोफे के कवर हटा लूंगी, झाड़ा पोछी कर लूंगी। तो यही डेली के काम मेरे रहते हैं सुबह सुबह। और मेरे ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी औरतों के यही काम रहते हैं सुबह सुबह। हाँ, जो देर से उठते होंगे उनके लिए ये होता होगा कि सुबह उठते के साथ में उनको लंच बॉक्स वगैरह ये सब कुछ बनाने लग जाते होंगे वो। तो मेरे पास में एक कमेंट आया था कि वो है ना हरि नाम जाप करती हैं और राधे राधे नाम जाप नहीं करती हैं। तो ये सही है क्या? गलत तो नहीं है? तो हरि और राधे में कोई अंतर ही नहीं है। आपको पता है, एक बार ये राधा रानी कौन है, एक बार श्री कृष्ण भगवान को है ना, मतलब सब लोग है ना, जितने भी भक्त हैं और जो भी ऋषि मुनि है, हर कोई देख करके है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनकी सुंदरता का बखान करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के मन में आई कि भाई मैं इतना कितना सुंदर हूँ कि है ना सब लोग मुझे देख करके इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इतने ज़्यादा आनंदमय हो जाते हैं। तो उनके मन में ये बात आई और उन्होंने सोचा कि आज तो मैं अपना जो ये सुंदर वाला रूप है ना ये मैं प्रकट करूंगा। तो उन्होंने अपना वो सुंदर वाला रूप प्रकट किया और वो जो सुंदर वाला रूप है ना वो राधा रानी है। तो आप कह सकते हो कि श्री कृष्ण भगवान है ना, मतलब राधा रानी जो है हमारी, वो मिरर के अंदर जैसे हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हम अपने आप को देखते हैं मिरर में भी, जो इंसान है वो भी हम ही है और जो यहाँ पर साक्षात खड़े हैं वो भी हम ही हैं। ऐसे ही राधा रानी और कृष्ण भगवान में कोई भी अंतर नहीं है ना। तो किसी का भी नाम जाप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस है ना आप जब नाम जाप करते रहते हैं ना, करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो वो नाम है ना अभिमंत्रित हो जाता है। और जब वो है ना अभिमंत्रित हो जाता है तो वो नाम जाप है ना आपके ना वर्क करने लग जाता है। जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो या कोई आपकी मनोकामना होती है और उस नाम का जब आप जाप करते हो तो आपको वो चीज़ है ना तुरंत तुरंत, और या फिर आप कोई मुसीबत में है तो उस मुसीबत से है ना आप तुरंत तुरंत निकल जाते हो। ठीक है ना? तो दोनों में ही है ना कोई अंतर नहीं है, कुछ भी आप जाप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरि नाम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक और कमेंट आया था कि उनके अनुसार है ना जून में 2027 में है ना आएगा अधिक मास, गुजराती कैलेंडर के अनुसार। हाँ, गुजराती कैलेंडर जो होता है ना वो थोड़ा अलग ही चलता है। मेरी भी एक है ना फ्रेंड थी जो गुजरात की थी, तो उनके पता है क्या होता था कि श्रावण का महीना ही है ना उनके, जैसे हमारे तो सावन के महीने से स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन उनके देर से स्टार्ट होते थे और देर से ही खत्म होते थे, बहुत दिन तक, मतलब अगस्त के बीच में स्टार्ट होते थे। और उनका क्या होता है ना कि गुजरात का जो कैलेंडर होता है ना, गुजराती कैलेंडर, वो अमांत पंचांग पर आधारित होता है। मतलब कि जो ना इसमें हर महीने का अंत है ना अमावस्या के साथ होता है। और उत्तर भारत में यानी हमारी तरफ में क्या होता है, पूर्णिमांत होता है, यानी कि पूर्णिमा के, मतलब पूर्णिमा के अंत के साथ में ही है ना पड़वा से ही हमारे जो है शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग में हमारा जो है चैत्र महीने से ना नव वर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन गुजराती कैलेंडर के अनुसार क्या होता है ना कि उनके नए साल की शुरुआत है ना दिवाली के अगले दिन कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष से ना स्टार्ट होती है। तो इसलिए ना आपके 2027 में है ना आएगा वो अधिक मास। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप है ना अपने कैलेंडर के अनुसार, मतलब जहां पर आप रहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तो उसी तरीके से आप है ना वहाँ का जो कैलेंडर के अनुसार जब अधिक मास आएगा तभी आप है ना अधिक मास के जो नियम है ना वो आप कीजिएगा। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा कि अधिक मास में आपको क्या क्या करना है। ठीक है ना?
तो झाड़ू लग गई थी मेरी, पोछा भी लगा दिया था, और जो भी मेरी सरफेस होती हैं सारी, उन सभी पे मैं ना हाथ फेर देती हूँ, कपड़ा गीला सीमा कपड़ा। और उसके बाद में ना स्लैब वगैरह भी साफ कर ली थी। और क्योंकि आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को है ना दहलीज पूजन मैं करती हूँ हमेशा ही। तो दहलीज पूजन के लिए जरूरी होता है कि आप दहलीज को है ना बहुत अच्छे से साफ करें, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दाग धूल मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। आपका दरवाजा एकदम साफ होना चाहिए, आपकी चौखट एकदम साफ होनी चाहिए, चौखट के आगे का और पीछे का भाग एकदम साफ होना चाहिए, आपका दरवाजा एकदम साफ होना चाहिए। तो वो मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, और हर शुक्रवार को मैं है ना ऐसे साफ करती हूँ। और कभी आंधी चलती है तो वो अलग से मेरी सफाई हो ही जाती है, तो वो भी करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने वही किया था। और जैसे है ना सुबह के टाइम में अगर मैं नहीं कर पाती हूँ ना, जैसे शुक्रवार को सुबह के टाइम में मुझे देर हो गई है, तो फिर मैं शाम के टाइम में कर लेती हूँ। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप सुबह के टाइम में ही करो या शाम के टाइम में ही करो, बस आपको करना है, सुबह करो चाहे शाम को करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डेली ही करते हैं, तो अगर आप डेली कर सकते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कार्तिक के महीने में आप डेली कर लीजिए, या फिर जो जैसे है ना बड़े बड़े त्योहार आते हैं ना, उन पे आप है ना कर सकते हो। और मेन तो ये होता है कि आप है ना जैसे कोई भी शुभ काम करने वाले हो, जैसे आपके घर में ना सत्यनारायण की भगवान की कथा होने वाली है, या फिर ना आपके घर में कोई पूजा पाठ है ना आपने करवाई है, तो तब आप है ना दहलीज पूजन कर लीजिए। उसके अलावा है ना आप गुरुवार को या शुक्रवार को दहलीज पूजन कर सकते हैं, या फिर अष्टमी तिथि को आपको है ना ये दहलीज पूजन होता है वो करना चाहिए। नवरात्रों में डेली आपको करना चाहिए, दिवाली के टाइम में आपको करना चाहिए, कार्तिक के महीने में करना चाहिए। तो और अधिक मास आ रहा है उस महीने में भी आप पूरे महीने का है ना संकल्प ले सकते हैं। तो जो ये दहलीज पूजन होता है आपको आप है ना तब तब कर सकते हैं। और अगर आप डेली करना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, आप डेली भी कर सकते हो। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ से है ना हम प्रवेश करते हैं वहीं से सुख शांति और समृद्धि का भी प्रवेश होता है। इसलिए ना आप है ना डेली करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पूजा से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है, और घर में है ना माँ लक्ष्मी का वास रहता है। कहते हैं कि है ना जो ये रंगोली बनी रहती है ना दरवाजे पर, तो इस पर ना जैसे कोई भी आ रहा है आपके घर में, अच्छा इंसान भी आ रहा होगा, कोई बुरा इंसान भी आ रहा होगा, अच्छी नजर वाला भी आ रहा होगा और बुरी नजर वाला भी आ रहा होगा, कहने का मतलब है। तो इस रंगोली को जब वो देखते हैं ना कोई भी, तो उस नजर का इफेक्ट है ना ये रंगोली पे ही आ जाता है, बाकी है ना आपके अंदर वो प्रवेश कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए है ना ये रंगोली बनाना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और घर के अंदर कई बार कमेंट आता है घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आप है ना ये रंगोली जो होती है ना आप बना करके देखिएगा, आपके घर में ना ये सारी चीजें ना होना बंद हो जाएंगी। तो आज क्योंकि शुक्रवार था तो मुझे लक्ष्मी जी की पूजा भी मैं करती हूँ स्पेशली, तो मैंने उनको स्नान आदि कराया है अच्छे से और उनकी पूजा करी है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं जो है कैरी बना रही हूँ, कैरी की जो वो लौंजी होती है ना वो बना रही हूँ। तो मैं दहलीज पूजन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि दहलीज पूजन आपको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले तो उसको साफ कर लेना है अपनी चौखट को, है ना। और चौखट को साफ करते समय ना आप गोमूत्र होता है ना उसको छिड़क दीजिए, जो गंगा जल होता है उसको छिड़क दीजिए। इन चीजों को छिड़क करके और आपको अपनी दहलीज को जो है वो अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। पहले आप है ना अच्छे से झाड़ू पोछा कर लीजिए, लाइजोल वगैरह से साफ कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको गोमूत्र है और गंगा जल छिड़क करके उसको साफ करना है। उसके बाद में आपको है ना एक लेपन बनाना है, हल्दी का लेपन। और वो हल्दी का लेपन कैसे बनाना है, आपको हल्दी लेनी है, इत्र डालना है उसके अंदर, गुलाब जल डालना है, गोमूत्र है तो गोमूत्र डालना है, गंगा जल डालना है, ये सारी चीजें डाल करके और आपको एक लेप बनाना है, ठीक है। ये गोमूत्र है और गंगा जल है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी मंगा सकते हैं ना। तो गंगा जल और ये जो गोमूत्र होता है ना ये हमारे घर की है ना नकारात्मकता पवित्रता इसको बनाए रखता है और नकारात्मकता को है ना खत्म करता है। तो जो आपने हल्दी लेपन बनाया ना उसके अंदर थोड़ा सा चंदन पाउडर भी ऐड करिएगा, ठीक है। एक तो हल्दी मिलानी है, इत्र मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है, गोमूत्र है तो गोमूत्र मिलाना है, गंगा जल मिलाना है और चंदन पाउडर मिलाना है। ये 5-6 चीजें मिला करके आपको एक लेप बनाना है। लेप ना तो ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज्यादा पतला बनाना है। और जो ये होता है ना दहलीज पूजन, ये सिर्फ दहलीज पूजन नहीं होता है, ये शरीर मन और घर तीनों की शुद्धता का माध्यम होता है, शुभ कार्यों का संकेत। इस जब आप हल्दी का लेपन करते हैं ना तो इससे आपके घर में ना शुभ कार्य होने का प्रतीक माना जाता है, मतलब कि शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी लेपन से है ना, हल्दी एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, इससे सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो दूर भाग जाती है, सकारात्मक ऊर्जा सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इससे वास्तु दोष और ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। अच्छा मैं ये तो बताना ही भूल गई कि चौखट क्या होती है। चौखट वो होती है जहाँ पर आपकी गेट की कुंडी लगती है, तो उसको बोलते हैं, एक पतली सी लाइन होती है उसे चौखट बोलते हैं। तो वहां पर है ना हल्दी का लेपन किया जाता है और उसके आगे और उस है ना उसके आगे की साइड पर है ना आपको रंगोली बनानी होती है, ठीक है। और आज है ना मेरे पास है ना हल्दी और ये हल्दी सॉरी नहीं ये
मिर्ची और धनिया वगैरह आए हुए थे काफ़ी दिन से, मैंने ना बस धूप नहीं लगाई थी, तो आज मैंने उनको है ना धूप भी लगाने के लिए रख दिया है ताकि उनको पीस के रख दूँगी। और सोफ़े के कवर ना धो दिए थे, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने माला जैप का जो बैग है ना, उसको भी मैंने धो दिया था आज। तो उसको मतलब मेरे पास में 2 हैं, तो दूसरे को यूज़ कर रही थी, मतलब इसको धोने में रख दिया था, और अब आज है ना इसको धो भी दिया था फिर मैंने, ठीक है। और यहाँ पर है ना मैंने लौंजी बनाई है, तो मैं चीनी डाल करके बना रही हूँ। गुड़ डाल करके आप बनाओगे ना तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आता है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसको बना करके रख देती हूँ, और मैं बहुत दिन तक है ना इसको खा लेती हूँ, मतलब कि ये समझ लीजिए 15-20 दिन तक मैं आराम से इसको खाती रहूँगी। ऐसा ऐसा मुझे इतना बढ़िया लगता है, कोई भी सब्जी हो उसके साथ में खा लेती हूँ। तो इस तरीके से है ना, और फिर अभी मैं ना नींबू और मिर्ची का अचार डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी दहलीज होती है ना, वो बाहर और अंदर की दुनिया के बीच का पवित्र बिंदु होती है। जो बाहर की दुनिया है, जहाँ पर पूरे बाहर के लोग हैं, और अंदर की जो दुनिया है, उसके बीच का ये एक पवित्र बिंदु होता है। तो इस पवित्र बिंदु को आपको है ना, मतलब बाहर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी आपके है ना घर के अंदर ना प्रवेश ना करे, इसका ध्यान आपको रखना है। इसलिए आपको है ना जो चौखट है, आपकी जो दहलीज है, उसको आपको आपको है ना उसकी पूजा करनी चाहिए। और है ना ऐसे कहा जाता है कि है ना इससे ना वास्तु दोष, ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं, और इधर ना जो ये दहलीज होती है, इस पे ना राहु के भी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप दहलीज पूजन करते हैं ना, तो राहु से रिलेटेड जितने भी दुष्परिणाम होते हैं ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष है, वास्तु दोष आज के समय में हर घर में पाया जाता है, ग्रह दोष हर घर में पाया जाता है, राहु की दशा हर घर में पाई जाती है, तो ये इन तीनों का ही है ना अंत हो जाता है ना। उसके बाद में चौखट के आगे और आगे की साइड पे है ना थोड़ी है ना रंगोली बनानी होती है। इससे है ना सकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, वो अट्रैक्ट होती है। लक्ष्मी जी के पद चिन्ह है ना जो होते हैं, वो चौखट पे बनाने होते हैं। तो मैंने तो है ना चौखट पे ना मतलब परमानेंट ही बना रखे हैं। जैसे आप रंगोली नहीं बना सकते हो, आपको आती नहीं है, तो आप है ना परमानेंट जो स्टिकर आते हैं ना, उनको भी आप चिपका सकते हो, लेकिन बस उनको है ना आपको साफ रखना होगा। और जो आप पद चिन्ह वगैरह होते हैं ना, कोशिश करनी है कि घर में से ना कोई भी इंसान है ना उनके ऊपर पैर ना रखे, और उनको उंगाल के भी ना जाए। इसलिए ना तो साइड में ही आपको बनाने होते हैं माता रानी के जो पद चिन्ह होते हैं ना वो, और स्वास्तिक वगैरह होते हैं वो भी आपको थोड़ा साइड में ही बनाने होते हैं। और जो बीच में बनाने वाला होता है ना, वो आप है ना दरवाजे पे बना दीजिए, जिससे कि ना दरवाजे पे तो कोई पैर लगाता नहीं है ना, इसलिए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्योंकि आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को मैं मंदिर भी साफ करती हूँ, तो मंदिर के सारे कपड़े निकल गए थे, तो उनको भी मैं ना बस ना रसोई में यहाँ पर ही धो लेती हूँ, कोई भी बर्तन लेकर के। तो भगवान के जो कपड़े होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इनको अभी थोड़ा है ना शुद्धता का ध्यान हमें रखना ही चाहिए। तो यहाँ पर अंदर ही धो लेती हूँ, कभी कभी बाथरूम में भी धोती हूँ, तो शुद्धता का मैं ध्यान रखती हूँ। और आज मैंने ना अपने ठाकुर जी की एक ड्रेस भी धोई है, व्हाइट कलर की है वो, थोड़ी कॉटन की है, और उसके अंदर बुकरम वगैरह नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ना मैं उसको धो लेती हूँ। और वो गंदी हो जाती है, क्योंकि मैं उसको अमावस्या को हर सोमवार को पहनाती हूँ, तो इसलिए ना वो गंदी हो जाती है, तो उसको मैं धो लेती हूँ। तो थोड़ी सी नील लगाई थी, क्योंकि उसकी वाइटनेस है ना थोड़ी कम सी हो गई थी। तो बस अब सारे कपड़ों को मैं बाहर धूप में डालाऊंगी, जिससे कि ना सूख जाएंगे, और धूप लग जाती है ना तो सही रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दहलीज पूजन कैसे करते हैं। तो आज मैं सुबह नहीं कर पाई थी, तो मैं शाम के टाइम में ही करूंगी। और कहते हैं कि सुबह के टाइम में है ना लक्ष्मी जी है ना विष्णु भगवान के साथ में है ना ब्राह्मण को निकलती है, तो उस समय में अगर आप है ना करते हैं ना दहलीज पूजन, तो और जब वो आपके दरवाजे के सामने से जाती हैं, और इस तरीके से आपका घर द्वार ना सजा हुआ देखती हैं, तो वो अट्रैक्ट होती हैं, और वो आपके घर में ना प्रवेश कर जाती हैं। तो सुबह के टाइम में जिस समय आप है ना जैसे ये बना रहे होते हैं ना रंगोली वगैरह, और पूजा कर रहे होते हैं दहलीज, तो उस समय ना ये आप है ना जो लक्ष्मी जी के मंत्र होते हैं उनको आप चला लिया कीजिए, इससे लक्ष्मी जी और ज्यादा प्रसन्न होती है। या फिर जैसे विष्णु भगवान का कोई मंत्र होता है, उसको आप चला लीजिए। और क्योंकि है ना सुबह के टाइम तो मैं कमरे का पोछा लगा नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं बाद में ही है ना झाड़ू पोछा लगाती हूँ। और अभी है ना शाम हो गई थी, तो मतलब शाम नहीं हुई है, लेकिन धूप थोड़ी है। लेकिन मैं ये ले आई थी मिर्ची वगैरह, और लाते के साथ में पीस लूंगी, नहीं तो फिर बाद में ये वापस से वैसे हो जाएंगे सीमे सीमे से। तो बेटर है कि मैं अभी लाते के साथ में पीस लेती हूँ मैं धूप में से। तो यहाँ पर पहले मैं धनिया को पीस लूंगी, और फिर उसके बाद में मैं मिर्ची को भी पीस लूंगी। और आपको याद है मैंने अभी है ना मतलब एकादशी वाले दिन शायद मैंने ना वो निकाला था घी, तो उसके बाद में ना जो पनीर बना था वो मैंने रख दिया था कि मैं बनाऊंगी। तो फिर एकादशी आ गई थी, फिर उसके अगले दिन है ना फिर मैंने कढ़ी बना ली थी, तो फिर है ना वो रखी रह गई थी। तो अब वो पनीर ज्यादा दिन भी नहीं रख सकते हैं, वैसे तो घर का है तो आप ज्यादा दिन भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना ज्यादा दिन भी है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है फ्रिज में कोई चीज रखी रहती है, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वो भी बना लूंगी। तो
बस मैं ये खाने वाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि फिर शाम ज़्यादा हो जा मतलब शाम हो जाएगी ना 4 बजे के बाद से, फिर मेरे अपना रूटीन चालू हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से मतलब 4 बजे से पहले से ही मैं ये करने लग गई थी। शायद 3 ऐसे बज रहे होंगे, तो 3 बजे से ही मैं ये करने लग गई थी, पीसने लग गई थी। और फिर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी कि सारे काम है ना जो हो जाए मेरे, ताकि टाइम से। फिर उसके बाद में है ना, क्योंकि मुझे झाड़ू वगैरह लगा करके और फिर दहलीज पूजन भी करना था, और फिर आरती के बर्तन मांज करके पूजा वगैरह करनी थी, कथा पढ़नी थी, वो भागवत भी पढ़ती हूँ, माला जाप भी करती हूँ। सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता है। मेरे पास है ना एक कमेंट भी आया था कि वो मतलब सुबह के टाइम में ना उनको टाइम नहीं मिलता है माला वगैरह जाप करने का, तो वो क्या कर मतलब, तो देखो अगर जैसे भागवत पढ़ने का पूछ रहे थे उन्होंने, तो है ना, तो मैं भी शाम के टाइम में ही पढ़ती हूँ, मुझे भी सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम के टाइम हम गृहस्थ जीवन में है, और जैसे जैसे आपको टाइम मिल रहा है ना, आप वैसे वैसे आप है ना करिए, क्योंकि जो हम काम करते हैं ना, ये भी हमारी पूजा ही होती है। कि हम जब खाना बनाते हैं ना, तो आप समझा कीजिए कि आप है ना कोई, जैसे हम यज्ञ करते हैं, तो ऐसे ही आप समझा कीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं। जब आप है ना बर्तन मांजते हैं, तो समझा कीजिए कि आप अपने ना जो पाप है ना उनको धो रहे हैं, है ना। इस तरीके से अगर आप है ना सोच करके काम करेंगे ना, तो ये भी आप जो आपके काम है ना, ये भी पूजा ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको मतलब पीस लिया था। उसके बाद में बस मैं स्लैब को साफ कर रही हूँ, और ये मिर्ची है ना थोड़ी मतलब गर्म ही लग रही थी, तो मैंने इसको उघड़ा ही रहने दिया, और मिर्ची के हाथ धुल जाए इसलिए मैंने बर्तन पहले नहीं मांजे थे। मैंने बोला पीस लूँ, फिर उसके बाद में इन हाथों से, मिर्ची के हाथ से बर्तन मांजूंगी ना, तो सारी मिर्ची के जो का जो चिरपराहट है ना, वो निकल जाएगा। नहीं तो पता है क्या होता है, मेरी आदत है हाथ मुंह पे फेरने की और आंखों पे लगाने की, तो मेरी आंखों में ना लग जाए इसलिए। तो बस है ना, इनको मैंने इतने बर्तन वर्तन मांजे, इतने जो मिर्ची है वो ठंडी हो गई थी, तो उनको मैंने बस रख दिया है। और मैं पनीर दिखा रही थी कि ये पनीर है ना घर का बना हुआ, ये बंधा बंधा नहीं होता है, थोड़ा खिला खिला होता है। तो इसको मैं बिल्कुल जैसे अपन है ना पनीर की भुर्जी बनाते हैं ना, उस टाइप में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने ये बनाई थी ना लौंजी, तो इसे मैं इस बाउल में रख दूंगी। जो ये लौंजी होती है ना, इसको एक तो स्टील की कढ़ाई में बनाना है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई में कभी मत बनाना, नहीं तो काली हो जाती है कढ़ाई। और दूसरा, कांच के इसमें ही रखना है, नहीं तो है ना स्टील के में है ना ये थोड़ा सा रिएक्ट कर जाती है। और यहाँ पर बस मैं सब्जी बनाने लग गई थी, और उसके बाद में फिर मैंने झाड़ू लगाई, हाथ मुंह धोए, फिर उसके बाद में मैंने अपनी दहलीज का पूजन किया। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ, और हर शुक्रवार को मैं करती हूँ। और जैसे कार्तिक का महीना होता है, तो मैं पूरे महीने करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा रहता है। जैसे अष्टमी तिथि आती है, तो मैं करती हूँ नवरात्र में, मैं पूरे 9 दिन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी, लेकिन फिर भी मैंने ना एक कपड़े से ना पोंछ दिया था थोड़ा सा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बस मैं रंगोली बना रही हूँ। वैसे मेरी परमानेंट बनी हुई है, जो कि मैंने दिवाली पर बनाई थी, तो आप भी इस तरीके से बना करके रख सकते हैं। लेकिन ना मेरी थोड़ी हट सी गई है ना, काफी दिन हो गए दिवाली के बाद से। तो बस मैंने इस रंगोली बनाई, पहले उसके हल्दी का लेप किया, फिर उसके बाद में रंगोली बनाई, फिर उसके बाद में बस है ना धूप दीप दिखाया है, और उसके बाद में है ना फूल अर्पित कर दिए हैं, और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि स्थायी रूप से वो श्री विष्णु भगवान के साथ में हमारे घर में है ना हमेशा के लिए वास करे। और कपूर धूप बत्ती इनसे आपको है ना यहाँ पे पूजा करनी है, ठीक है। इस तरह से मैं ये पूजा करती हूँ। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दहलीज पूजन करते हैं। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।